Hello everyone, welcome back to the channel and today we are going to discuss about software architecture implementation technologies. So चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। Software architecture implementation technologies are the tools, languages, platforms, and frameworks used to build and implement a software system according to a chosen architecture style like layered, microservices, event-driven। तो ये क्या होता है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज़ का ये मतलब है वो टूल्स, लैंग्वेजेस, प्लेटफॉर्म्स और फ्रेमवर्क्स जो हम यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब सिंपल शब्दों में जो डिज़ाइन हम आर्किटेक्ट के लेवल पर बनाते हैं जैसे लेयर्ड, माइक्रो सर्विसेज, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, उन्हें रियल वर्किंग सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए ये टेक्नोलॉजीज़ काम करती है। अब यहाँ पर हम मेन इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज़ क्या होती है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये वो बेस होती है जिससे हम सिस्टम के लॉजिक को लिखते हैं, जैसे जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, कोटलिन और ये सब। मिडिलवेयर टेक्नोलॉजीज़, मिडिलवेयर क्या होता है कि एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये कंपोनेंट्स के बीच कम्युनिकेशन और डेटा को एक्सचेंज और मैनेज करने का काम करता है। जैसे क्या क्या मिडिलवेयर टेक्नोलॉजीज हम देखेंगे कोरबा, जावा आरएमआई, वेब सर्विसेज, ये सब। डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, सो डेटाबेस टेक्नोलॉजीज क्या होती है, डेटा को स्टोर, मैनेज और रिट्रीव करने के लिए यूज होती है, जैसे माई सीक्वल हो गया, ओरेकल हो गया, पोस्ट ग्रेसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी हो गया। वेब एंड एपीआई टेक्नोलॉजीज, सो क्लाइंट और सर्वर्स के बीच क्या करती है, इंटरेक्शन के लिए हम इसे का यूज़ करते हैं। क्या क्या होती हैं ये, तो जैसे रेस्टफुल एपीआईज हो गई, सोप हो गई, स्प्रिंग ब्रूट, एक्सप्रेस जेएस, ये सब। क्लाउड एंड डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजीज, सो ये क्या होता है कि एप्लीकेशन को डिप्लॉय और मैनेज करने के लिए इनका यूज़ होता है, जैसे AWS, टोकर, कुबेरनेट्स, एजोर, गूगल क्लाउड और ये सब। सो शॉर्ट में कहा जाए तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज हेल्प us convert design into a real working software system using the right combination of programming language, frameworks, middleware and platforms. Okay, so आगे बढ़ते हैं हम। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ADL, जिसे हम ADL भी कहते हैं। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ADL is a formal language used to describe, specify, and document the software architecture of a system. It focuses on components, connectors, and their configurations, how different part of a system interact. ओके, सो ADL का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ये एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब, स्पेसिफाई और डॉक्यूमेंट करने में काम आती है। ADL बताता है कि सिस्टम के पार्ट्स, जो कंपोनेंट्स कैसे कनेक्टेड हैं, कनेक्टर्स, और सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ADL? टू मॉडल एंड रिप्रेजेंट software architecture precisely, to provide a clear blueprint for implementation, to analyze, simulate and verify architectural designs before coding. So software architecture को precisely मॉडल और रिप्रेजेंट करना इसका पर्पस होता है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्लियर जो ब्लूप्रिंट होती है वो प्रोवाइड करना इसका जो पर्पस होता है। आर्किटेक्चर को एनालाइज और वेरीफाई करना कोडिंग स्टार्ट होने से पहले, ये सब इनके पर्पस होते हैं ADL के। एलिमेंट्स ऑफ ADLs define software architecture using a set of fundamental building blocks. Different ADL may have slight variation, but three elements are considered core. क्या होता है कि हर ADL के जो हैं कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स डिफाइन करता है, थोड़ा वेरिएशन अलग ADLs में मिलता है, लेकिन तीन कोर एलिमेंट्स जो है हमेशा होते हैं। पहला होता है हमारा कंपोनेंट्स, द मेन कंप्यूटेशनल और फंक्शनल यूनिट ऑफ अ सिस्टम। दे परफॉर्म प्रोसेसिंग, होल्ड डेटा और प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज। तो जो पहला हमारा कंपोनेंट होता है, ये सिस्टम के एक मेन कंप्यूटेशनल या फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। ये डेटा प्रोसेस करते हैं, लॉजिक को हैंडल करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल डेटाबेस मॉड्यूल हो गया, UI मॉड्यूल, ऑथेंटिकेशन सर्विस। सोच लो कि कंपोनेंट्स का मतलब होता है सिस्टम क्या करता है, तो थिंक ऑफ अ कंपोनेंट एज व्हाट द सिस्टम डज। कंपोनेंट मतलब सिस्टम क्या करता है। ओके,
सेकेंड होता है हमारा कनेक्टर्स। द इंटरेक्शन मैकेनिज्म डिफाइन हाउ कंपोनेंट्स कम्युनिकेट और एक्सचेंज डेटा। कनेक्टर्स रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, प्रोटोकॉल्स और कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन कंपोनेंट्स। सो ये डिफाइन करते हैं कि कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स, प्रोटोकॉल या रिलेशनशिप्स के फॉर्म में। ओके, एग्जाम्पल प्रोसीजर कॉल्स हो गए, रेस्ट एपीआईज, मैसेज क्यूज, डेटा स्ट्रीम्स। तो थिंक ऑफ कनेक्टर एज, कनेक्टर क्या है तो सोचिए तो हाउ कंपोनेंट्स टॉक टू ईच अदर, कैसे कंपोनेंट जो है आपस में ही बात कर रहे हैं। ओके, थर्ड होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शंस। डिस्क्राइब द ओवरऑल स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट एंड कनेक्टर्स इन द सिस्टम। अब एब्स्ट्रैक्शन का क्या काम होता है, ये डिस्क्राइब करता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स। ओके, ये सिस्टम का क्या आर्किटेक्चरल व्यू बताता है, कौन सा पार्ट जो है कहाँ फिट होगा। एग्जाम्पल क्लाइंट सर्वर मॉडल हो गया, लेयर्ड स्ट्रक्चर, पाइप एंड फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन। थिंक ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है हाउ द सिस्टम इज ऑर्गेनाइज, सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है। तो ये इसका काम होता है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडीएल। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एडीएल की। पहली होती है हमारी कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स एंड कनेक्शंस। सो क्या होता है कंपोजिशन, तो एडीएल में हम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट और कनेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। मतलब हम अलग अलग मॉड्यूल्स को जोड़कर एक कंप्लीट आर्किटेक्चर यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, जैसे लॉजिक हमने क्या करा, एक लॉगिन कंपोनेंट है उसको लिया और एक डेटाबेस कनेक्टर को, एक यूआई मॉड्यूल, तो हमने क्या करा, एक कंप्लीट सिस्टम हमने क्रिएट कर दिया। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, नीड टू डिस्क्राइब डिजाइन एलिमेंट्स क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली। सो डिजाइन एलिमेंट्स को क्लियरली और एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब करना यहाँ पर ज़रूरी होता है। एडीएल हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन देता है जिससे सिस्टम का बिग पिक्चर समझ में आता है। रियूजेबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी टू रीयूज कंपोनेंट्स कनेक्टर्स इन डिफरेंट आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शंस। सो एडीएल में बनाए गए जो कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स को दूसरे आर्किटेक्चर्स में दोबारा यूज़ किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल्स हम समझते हैं कि एक ऑथेंटिकेशन सर्विस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में रीयूज़ की जा सकती है। जैसे हमने एक ऑथेंटिकेशन सर्विस क्रिएट करी है, वो हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ होता है कॉन्फ़िगरेशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड चेंज द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। सो एडीएल अलाउ करता है कि हम जो भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को समझ सकें और ज़रूरत पड़े तो हम उसे मॉडिफाई भी कर सकें। मतलब आर्किटेक्चर यहाँ पर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। हेट्रोजेनिटी, एबिलिटी टू कंबाइन मल्टीपल हेट्रोजीनियस आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एडीएल में डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर्स कंबाइन करने की एबिलिटी भी होती है। जैसे हम लेयर्ड और इवेंट ड्रिवन को कंबाइन कर दें, इससे क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं को डिज़ाइन करना बहुत आसान हो जाता है। एनालिसिस, पॉसिबल टू परफॉर्म रिच एंड वेरीड एनालिसिस ऑफ आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन। अब एडीएल का यूज़ करके हम आर्किटेक्चर को एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, एम्बिग्युइटी और उसकी परफॉर्मेंस। मतलब कोडिंग से पहले ही हम डिज़ाइन में प्रॉब्लम्स डिटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एडीएल रिप्रेजेंट अ फॉर्मल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग आर्किटेक्चर। ADLs are intended to be both human and machine readable. It support describing a system at a higher level than previously possible. So क्या होता है कि ADL एक फॉर्मल वे देता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करने का। ये ह्यूमन और मशीन दोनों के लिए रीडेबल भी होता है। ये सिस्टम को हाई लेवल व्यू में डिस्क्राइब करने की फैसिलिटी देता है। ADL permits analysis of architecture completeness, consistency and ambiguity and performance. सो एडीएल से क्या कर आर्किटेक्चर का एनालिसिस कर सकते हैं हम कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस के लिए। इट कैन सपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो ये जो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जनरेशन में भी हेल्प करता है, जैसे कोड जनरेशन टूल्स के थ्रू। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, देयर इज नॉट यूनिवर्सल एग्रीमेंट ऑन व्हाट एडीएल शुड रिप्रेजेंट पर्टिकुलरली एज रिगार्ड द बिहेवियर ऑफ द आर्किटेक्चर। अभी तक यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं है कि एडीएल में एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, स्पेशली बिहेवियर के केस में। ओके, रिप्रेजेंटेशन करेंटली इन यूज आर रिलेटिवली डिफिकल्ट टू पार्स एंड आर नॉट सपोर्टेड बाय कमर्शियल टूल। एडीएल के रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं और कमर्शियल टूल्स में सपोर्ट कम है
है ना। तो मोस्ट एडीएल्स वर्क टुडे हैज बीन अंडरटेकन विथ एकेडमिक रादर देन कमर्शियल गोल इन माइंड। ज़्यादातर जो एडीएल्स का डेवलपमेंट एकेडमिक लेवल पर हुआ है, कमर्शियल एडॉप्शन अभी भी इसमें क्या है, लिमिटेड है। मोस्ट ADLs tend to be very vertically optimized toward a particular kind of analysis. So कई ADLs हैं स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए ही ऑप्टिमाइज होते हैं, जनरल पर्पस के लिए नहीं होते हैं। तो इन शॉर्ट में कहा जाए तो ADL क्या है कि स्ट्रॉन्ग फॉर्मल टूल है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डिज़ाइन और एनालिसिस करने के लिए, पर इसका यूज़ अभी तक मेनली रिसर्च और एकेडमिक एरिया में ही ज़्यादा होता है। ओके, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।